आरोग्य धाम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। टीकमगढ़ 17 मार्च 2024 रविवार को जिला मुख्यालय पर स्थित जिले के पहले प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र आरोग्य धाम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। दौरान डॉक्टर हर्षित तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रकृति के पंच महातत्वों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर रोग का निदान किया जाता है। बिना किसी साइड इफेक्ट्स के रोग की जड़ पर काम प्रकृति स्वयं करती है। बस आवश्यकता है शरीर को ऐसा परिवेश देने की जहां शरीर और प्रकृति का आपस में टकराव न हो। अनेकों सुविधाएं, अनेकों पद्धति विकसित होने के बाद भी आज रोग पैर पसारते जा रहे हैं। बीपी और शुगर के बाद आज कैंसर और हृदयाघात अत्यंत आम हो चुका है और आने वाले समय में ऐसी और भी घातक बीमारियां बहुत आम हो जाएंगी। ऐसा क्या गलत हो रहा है? ऐसे सवाल उठाए गए और उनका निदान चर्चा में रखा गया। आपका शरीर ही मात्र आपकी अपनी निजी परिसंपत्ति देनदारी है। इसकी सही देखभाल करना और इसके आरोग्य होने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, ऐसा निश्चय लिया गया। सही पानी, उचित ताप तत्व, शुद्ध वायु, पृथ्वी और मिट्टी की शरण और अनुकूल वातावरण ही मानव शरीर के सच्चे घटक है। साथ ही आरोग्य धाम में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों का निर्माण, जिसमें वैदिक धूप बत्ती और हर्बल मच्छर अगरबत्ती का निर्माण कराया जाता है और इसे बनाने में उपचाररत रोगियों की सहायता ली जाती है ताकि वे मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी ले सके। गौमाता और गौवंश का पालन और उनके प्रदत्त उत्पादों को भी उपचार में प्रयोग किया जाता है। चूल्हे पर बना, मिट्टी के पात्र में पका और पत्तलों में परोसा हुआ भोजन ही जमीन पर बैठाकर सभी को दिया जाता है, जिसके महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। प्रतिदिन सभी का अग्निहोत्र हवन में सम्मिलित होना भी अनिवार्य है, जिससे हवन कुंडी में डाली गई औषधियां नसिका द्वारा शरीर में प्रविष्ट हो और विषैले तत्व बाहर निकले। प्रतिदिन सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना का अभ्यास भी उपचार पद्धति में सम्मिलित है ताकि स्वास्थ्य के साथ एक अच्छे व्यक्तित्व का भी निर्माण हो सके। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हर्षित तिवारी द्वारा बताया गया कि केंद्र पर उपचार हेतु 6 तरह के काढ़े, 4 तरह के फलों के रुपए, अंकुरित अनाज, मोटे अनाज का भोजन, भरपूर सलाद और भरपूर फलों के साथ दिया जाता है ताकि शरीर को रोगों से लड़ने में सहजता हो। 12 तरह की उपचार थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें पानी, मिट्टी, भाप, वाइब्रेशन, एक्यूप्रेशर, मालिश, पंचकर्म, वमन, रक्त शुद्धि आदि शामिल हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक शरीर को प्रकृति के अनुरूप सुचारू समयबद्ध करना इस चिकित्सा का सिद्धांत है जो आरोग्य धाम में उपलब्ध है। साथ ही उन रोगियों से भी मिलवाया गया जिनका इलाज दूसरी पद्धतियों में असंभव हो चुका था और कुछ तो मृत्यु के निकट थे, परंतु आज वे पूर्ण स्वस्थ है। ये चमत्कार नहीं, प्रकृति के पंच तत्वों की शक्ति है जिसे अपनाना और समझना आज के कठिन समय में अत्यंत आवश्यक हो चुका है। अब तक ठीक हुए मरीजों में रोगी रश्मि खंगार, पिता सीताराम खंगार, निवासी बड़गांव, रोग ब्रेन ट्यूमर स्टेज 4, पायल सोनी, पिता रामदीन सोनी, निवासी विदिशा, रोग डायबिटीज टाइप 1, इंसुलिन डिपेंडेंट, हिना, उम्र 12 साल, रोग मस्तिष्क ज्वर, निवासी टीकमगढ़। अंत में सभी पत्रकार बंधुओं को उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया गया। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। एक हाथ तो लगा, चलिए अब हम लोग इनका कुछ ना कुछ करते हैं। हम लोग कलेक्टर मैडम थी उस समय, हर्षिका सिंह जी से मिले तो हमको कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिल पाया। तो बस यही हुआ कि जन भागीदारी से हम लोगों ने इस बच्ची को, मतलब ये हमारे पास कंटिन्यू आ रहे थे, तो पहले ये गए भोपाल और भोपाल जाने के बाद में हम लोगों ने फिर जन भागीदारी से पैसा कलेक्ट किया। भाई साहब खड़े हैं अपने टीकमगढ़ में, मानस है, बस आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो 2,70,000 रुपये कलेक्शन करके हम लोगों ने 3 दिन में दिया, जब हमें प्रशासन से मदद नहीं मिली। आप गए और जाने के बाद, मतलब मैं इन पिता का जज्बा कहूँगी इस बच्ची को जिंदा रखने के लिए। ये पिता ने एक अपनी पूरी जान लगा दी, कोई होता तो हिम्मत हार जाता। यहाँ तक कि हम लोग जुड़े थे पर हम हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों से हमारी कंटिन्यू बात हो रही थी। तो वो बोल रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बगल में ब्रेन ट्यूमर होने के कारण ये बच्ची नहीं सर्वाइव कर पाएगी। और उसके बाद ये लौट आए, हमें जब ये आंसर मिला कोरोना काल लग गया। एक दिन आप हमारे पास आए और उन्होंने ये कहा कि आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तो मेरे पास तो शब्द नहीं थे, क्योंकि मैं खुद जान रही थी असलियत क्या है। बस मैंने इतना कहा इसकी सेवा करिए। इसके आँखों से मवाद आ रही थी, कान से ट्यूमर बाहर आ गया था और ब्लड निकल रहा था, और कोरोना काल था, ये भी मास्क बांधे थे, मैं भी घबराई हुई थी। इतने में हर्षित के लिए बस इतना कहूँगी कि इसके साथ दुआएं भी हैं, क्योंकि मातृ पितृ छाया जब वृद्धाश्रम शुरू हुआ तो जितना जज्बा हमारे अंदर था उससे ज़्यादा मदद इसने आज भी कर रहा है। इसीलिए हमारा अभिन्न
बेटा के हम लोग इसको, उसके बाद इसने शायद चंडीगढ़ बात करी और ये पता चला कि अपन इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन एक 5% बस ये है कि ये बचेगी। मैंने कहा वो 5% आशाएँ हैं, 5% में भी काम कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने इसने मिलके पूरी मशीनें जो लगती हैं, मैं तो नहीं जानती, इसने पूरी मशीनें वृद्धाश्रम में रखी और वृद्धाश्रम में पूरा इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लगभग हमारे ख्याल से इससे हम 6 या 7 साल से जुड़े हुए हैं और जो डाइट इसने बताई, हालांकि मैं खुद बता रही हूँ कि मुझे खुद भी इस चीज़ का विश्वास नहीं था कि ये सर्वाइव करेगी। मुझे इसके सामने नहीं बोलना चाहिए, पर ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं। और इसके हाथ में जो दुआएं हैं इतने लोगों की, और जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो सब प्रथम जो ये चीखती थी, इसकी पुरानी वीडियो अभी हम लोग दिखा नहीं सकते, ये चीखती थी बच्ची दर्द से। तो जो बुजुर्ग थे वो ये कहने लगे थे कि दीदी हम लोगों को घबराहट हो रही है इनको देख के, पर हमने कहा कि अगर हमारी बच्ची है, फिर उन सभी लोगों को इससे प्यार हो गया और सब नातिन बोलने लगे इसको। और जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, आज बच्ची का ब्रेन ट्यूमर पूरा जा चुका है और पूर्णतः स्वस्थ है। और सबसे बड़ी बात थी, जो इसके सिर में दर्द होता था, इसकी पढ़ाई रुक रही थी। आज 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, 10th भी इसने फर्स्ट डिवीज़न उस विषम परिस्थितियों में पास की। तो मैं तो हर्षित से यही कहूँगी और सभी जनवासियों से यही कहूँगी, अपने टीकमगढ़ निवासियों से, कि हम पुरातन परंपराओं को भूल रहे हैं। आप सभी ने रामायण तो सुनी ही होगी, तो उस समय शल्य चिकित्सा भी होती थी और अपने जो संजीवनी बूटी से लेकर ये सब एलोपैथी नेचुरोथेरेपी की चीज़, एलोपैथी से हट के नेचुरोथेरेपी की चीज़ें थी। बस हम इससे दूर हो रहे हैं। अगर हम फिर असली अपनी सनातन पुरातन संस्कृति की ओर लौटेंगे तो शायद जल्दी स्वस्थ होंगे और हमारे टीकमगढ़ निवासियों का नाम ही होगा कि हम सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं।